बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यारे बंधुओं, इस कार्यक्रम को विश्व के कोने कोने में जहाँ भी लोग श्रवण कर रहे हैं, हम आप सबका अभिनंदन करते हैं। भारतीय मंदिर की प्रांगण में जहाँ आप सबकी कृपा और प्रभु की अनुकंपा से आज तीसरा दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं अग्नि पुराण की इस पावन कथा में। इस संकट की बेला जब पूरा विश्व संकट से ग्रस्त है, ऐसा कार्यक्रम का आयोजन करना भी एक अपने आप में संकटग्रस्त कार्य होता है। हम साधुवाद देते हैं उन महात्माओं को जिनके सहयोग से इस कार्यक्रम को हम सार्थक कर पाए। विशेषकर प्रभु गोविंद स्वामी जी जो पैसिफिक होम लोन्स के हैं, इस कार्यक्रम के सह प्रयोजक हैं। पैसिफिक होम लोन्स जो पूंजी निवेश मकान आदि खरीदने में आपकी भरपूर सहयोग करती है। लिवरपूल में उनका कार्यालय है। किसी भी कार्य के लिए आप गोविंद स्वामी संपर्क कर सकते हैं। और भारतीय मंदिर के अनेक सदस्यगण हैं जिन्होंने मंदिर में अपना योगदान तो दिया है, मगर इस कार्यक्रम को करने के लिए विशेष रूप से योगदान प्रदान किया। हम उनको भी साधुवाद का पात्र मानते हुए साधुवाद देते हैं। प्रभु इंदर और बिमला राय जी को, वीरेंद्र तथा निर्मला प्रसाद जी को, ठाकुर लाल सिंह जी को, ठाकुर करण सिंह जी को, मोबी नारायण जी को, वो जॉर्ज सत्येंद्र प्रसाद जी को, शेल्विन बली जी को, अजित धर्मेंद्र लाल तथा सने सुंदर और अजेंद्र प्रकाश, जिन्होंने विशेष रूप से इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया, जिनके अथाह प्रयास से एक कार्यक्रम आयोजित किया जा सका। प्रभु से विनती है कि इनको दिन दुगना रात चौगुना प्रगति दे और हे करुणा निधान, इनमें शक्ति की सदा भरपूर हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। कल की कथा में आपके सामने हमने प्रेषित किया किस तरह से अग्नि देवता ने गुरु वशिष्ठ जी को बताया कि अनेक इस संसार की रचना कैसे हुई और उन तत्वों का ऊपर प्रकाश डाला गया जो 5 तत्व से ये ब्रह्मांड बना। त्रिगुणमयी संसार की प्रत्येक गुण का विश्लेषण किया गया। अग्नि पुराण की कथा अनुसार आज हम प्रवेश करते हैं 6ठा अध्याय में, जो प्रभु राम अवतार की कथा आती है। आज से हम अयोध्या कांड में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रेम मगन से कहिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। प्यारे बंधुओं, भरत के ननिहाल चले जाने पर कहते हैं विष्णु जी के नाभिकाल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी से मरीचि की उत्पत्ति हुई। मरीचि से कश्यप की उत्पत्ति हुई। कश्यप से सूर्य की उत्पत्ति हुई और सूर्य से वैवस्वत मनु की जन्म हुआ। वैवस्वत मनु से इक्ष्वाकु का पदार्पण हुआ। इक्ष्वाकु वंश में कुकुस्त नाम का राजा हुए। ककुस्त से रघु हुए। महाराज रघु से अज नाम के राजन हुए
और अज के पुत्र थे दशरथ। कभी कभी थोड़ा कठिन विषय हो जाएगा, अधिकतम अपने परिवार को भी याद नहीं कर पाते हैं, मगर इस सांसारिक तत्व को लोग याद रखते हैं। ये जरूरी है कि हम अपने परंपरा से अवगत रहें। प्यारे बंधुओं, महाराज दशरथ जी उदास बैठे थे। उनकी उदासी के कारण था कि हमारे पास कोई पुत्र नहीं है। पहला तो उनका चिंता ये खाई थी कि अगर पुत्र नहीं होगा तो हमारा उत्तरदायित्व तो कौन होगा। यानी हमारे बाद में, जैसे अभी आपको समनामावली दिया ना, कि प्रत्येक राजा के बाद में जो राजा हुआ, अब दशरथ जी सोचते हैं कि हमारे बाद में कौन होगा। आयु 60 वर्ष की हो गई है दशरथ जी के। अब इनके पास कोई संतान नहीं है, यानी कोई पुत्र नहीं है। तो जब भी कभी जीवन में कोई अड़चन आए, देखिए यहां प्रत्येक शब्द में जो ज्ञान छुपा है उसका आप सही रूप से विश्लेषण करें। जब भी जीवन में कोई अड़चन आए तो घबरा कर बैठा नहीं जाता। अपने गुरुजी के पास जाइए, गुरुजी सभी आपकी सभी परेशानियों का कोई ना कोई मार्ग निकाल ही देंगे। यहां गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं महाराज दशरथ, और जाकर के निवेदन करते हैं कि प्रभु, अब आप बताइए कि मैं अपने पितृ ऋण से कैसे मुक्त होऊंगा। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो कुछ ऋण जो है हम लेकर के जन्म लेते हैं। एक होता है देव ऋण। अच्छा, देव ऋण में तो आप यज्ञ आदि करके, पूजन आदि करके वो ऋण से मुक्ति पा सकते हो। दूसरा होता है पितृ ऋण। अब पितृ का ऋण तुम कैसे चुकाओगे? जब आपका पुत्र होगा जो तर्पण करेगा पितरों को, तो आप पितृ ऋण से मुक्त हो जाओगे। यहां दशरथ जी परेशान है कि इनके पास पितृ ऋण होने के लिए बेटा भी नहीं, यानी पुत्र भी नहीं है, और उत्तरदायित्व के लिए भी कोई पुत्र नहीं है। जब ऐसे संकट आया, अपने गुरु से पूछा, तो गुरु वशिष्ठ जी उनको समझाते हैं कि हे दशरथ, तू चिंता मत कर, एक काम करो, आप जाइए श्रृंगी ऋषि के पास। एक ऋषि है जो विधिवत यज्ञ करने में माहिर है। देखो आजकल समाज में तो, अभी आगे कथा में हम आपको बताएंगे कि यज्ञ की महत्व क्या होती है। हम लोग आपके सामने सरल भाषा में बोले ना, तो हम लोग हवन करते हैं, हवन को यज्ञ मानते हैं, मगर उसको भी करने के लिए अगर उसका सही नियम पालन नहीं किया जाएगा तो निरर्थक हो जाएगी, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। यानी बात यही हो गई, आप पूजन करने के लिए बैठे और ब्राह्मण को बुलाया, आपको पूजन में कमती दिलचस्पी है, ज्यादा ये है कि पड़ोसी को पता लग जाए आप बड़ा भक्त हो, बहुत ज्यादा भक्ति करते हो आप, यानी आप दिखावा के कार्य करोगे, तो वो पूजन में, वो साधना में आपको कोई फल तो मिलेगा नहीं। अगर आप यज्ञ करोगे और यज्ञ सही रूप से नहीं हुआ, विशेषकर अगर मंत्र गलत उच्चारण हुआ यज्ञ में, तो उसका फल भी गलत होगा। हमने ये भी सुना है, लोगों को बोलते हैं, कुछ लोग मुहावरा देते हैं कि घी का लड्डू
का शेप चाहे जैसा हो, स्वाद तो वही होता ना। तो कहेंगे कि हवन में पंडित मंत्र बोले, भले थोड़ा उटपटा बोल दे, लेकिन भावना तो वही है। नहीं मेरे प्रभु, मंत्र जो शब्द है उससे मजाक नहीं किया जाता, उसकी अवहेलना नहीं की जाती। अगर आप सही रूप से मंत्र का उच्चारण नहीं करोगे तो उसका फल सही नहीं होगा, दुरुपयोग भी हो सकता है। यहां जब दशरथ ने निवेदन किया तो वशिष्ठ जी कहते हैं, आप जाइए और इस ऋषि से विनती कीजिए, श्रृंगी ऋषि से विनती कीजिए, उन्हीं के पास क्षमता है सही मंत्र उच्चारण। अच्छा, ये मंत्र क्या बोलना था? ये थी पुत्र प्राप्ति यज्ञ, कि ये यज्ञ करने से हमें पुत्र मिले। भागवत में एक कथा आती है कि इसी तरह की एक पुत्र प्राप्ति यज्ञ हो रहा था और जो स्त्री थी उसके मन में भावना था कि हमको पुत्र नहीं पुत्री चाहिए। तो धीरे से पंडित के कान में बोल दिया, पंडित जी हमको पुत्री चाहिए। पंडित ने थोड़ा सा मंत्र घुमा दिया और पुत्री हो गई। क्योंकि एक शब्द जो कहते हो अग्नि देवता से, वो वही देगा जो आप सही रूप से उच्चारण होगा। यहां श्रृंगी ऋषि ने के पास जाना है तो महाराज दशरथ ये सोचते हैं कि नियम का है, कैसे जाऊं। अगर किसी के पास आप याचना करने जाते हो, आप एक पुरोहित के पास जाते हो कि पंडित जी हमारे घर पे पूजा कराने का है, मैंने सत्यनारायण व्रत रखा है और आकर के उद्यापन पूजा करना है, तो आप टेलीफोन करके पंडित को बुक कर लेते हो, पंडित जी आकर के पूजा करा दो। और फिर अपने आप में अहंकार होता है, अगर हमें पंडित के जोग नहीं देता है, फुकटिया बैठा होता है पंडित ना, हमने भलाई कर दिया पंडित का, ऐसे भावना होती लोगों का। मेरे प्रभु, अगर वो आपको जो कार्य करने आपके लिए आया है ना, आपने उससे निवेदन किया, प्रार्थना किया, तब आपका फल होगा। वरना तो कोई ठेकेदार को बुला लिया नौकरी करने के लिए, यू हायर समवन टू डू समथिंग फॉर यू। आप कभी पुरोहित को हाया नहीं कर सकते हो। अगर किसी के मन में यह भावना होगा कि अमुक पंडित को हम हाया किया था काम करने के लिए, आपसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं पैदा हुआ। यहां महाराज दशरथ जो राजा हैं, उन्हें आवश्यकता है पुत्र की, और वो जाते हैं श्रृंगी ऋषि के पास किस भावना से, कैसे जाएंगे? गुरुजी से पूछा, गुरुजी कैसे जाऊं, कुछ भेंट वोट लेकर जाऊं उनके पास? तो गुरुजी कहते हैं, तू याचक बन के जाता है, जिज्ञासु बन के जाता है। आप अगर कभी किसी से कोई सवाल करो ना, कई बार हमने देखा लोग बैठे रहेंगे, सर खुजलाएंगे, हाँ पंडित जी ये बताइए, ये बात बैठे नहीं है, ये कैसे हुआ? अगर आप इस भावना से सवाल करोगे तो आप जिज्ञासु नहीं हो, आप अहंकारी हो। आपको भले सामने वाला सही उत्तर दे, लेकिन आपके अंदर वो जाएगा नहीं। सवाल, कभी कोई प्रश्न करना है तो जिज्ञासा पैदा करो। यू मस्ट हैव दैट एज ऑफ लर्निंग, देन ओनली यू कैन लर्न। यहां जरूरी है दशरथ जी को। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, तू एक काम कर, एक ऋषि के पास जाता है तो सज धज के, हाँ, अपना मुकुट पहन के, वो भी मुकुट के बारे में आगे आगे बताऊंगा आपको कैसा मुकुट था दशरथ के पास। वो मुकुट मत पहनना जो नकली हो,
महाराज दशरथ जी जो मुकुट रखे हैं ना, वो नकली मुकुट है, असली मुकुट नहीं है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं वो मुकुट पहन के मत जाना। बोले फिर कैसे जाऊं? बोले साधारण रूप में जाना और पांव में खड़ाऊ भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं ठाट बाट से जूता पहन के हाथी पे सवार होकर जाओ, मत पैदल जाओ। क्योंकि आप जाते हो एक ऋषि के आश्रम में और आप भीख मांगने जाते हो। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। काम आपकी है, आप मांगने के लिए जाते हो। तो यहां महाराज दशरथ जी उसी तरह जाते हैं श्रृंगी ऋषि के पास। जब ऋषि के पास पहुंचे और दूर से दंडवत, अच्छा दंडवत प्रणाम तो आप सब जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ, एकदम सीधा लेट जाते हैं सामने, कंप्लीट। उसका मतलब ये होता है कि आई एम एक्सपेक्टिंग पनिशमेंट बिफोर हैंड। हम दंड लेने के लिए तैयार है, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो प्रणाम किया और ऋषि से बोला, प्रभु हमसे कोई भूल चूक हुआ हो क्षमा करियो। वैसे दूर का रिश्ते में श्रृंगी ऋषि महाराज दशरथ के परिवार तो हैं, वो विषय में अभी मैं यहां नहीं आता हूं। यहां बड़े प्रेम से जब विनती किया तो श्रृंगी ऋषि ने तैयार अनुमति दे दी। अच्छा ठीक है दशरथ, तो जो इच्छा लेकर तू आया है कि हमारा पुत्र यष्टि यज्ञ करा दो, तो चलो हम करा देंगे। अच्छा, अब यज्ञ करने के लिए तैयारी हुआ। अन्य ऋषियों को भी आवाहन किया गया, खूब अच्छे से विशाल यज्ञ की आयोजन किया गया। याद रखिए, मैंने आपको कहा पहले भी, महाराज दशरथ जो हैं वो सूर्यवंशी है। जो सूर्यवंशी है उसका उद्गम अग्नि है। सूर्य अग्नि ही तो है। तो तत्काल हवन यज्ञ का तैयारी किया गया। अब यहां हवन यज्ञ के लिए हवन कुंड कैसे निर्माण किया जाए, इस पे अभी ज्यादा चर्चा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इसी कथा में आगे इस पर विशेष रूप में आपको समझाना है कि कैसे हवन कुंड कैसे तैयार किया जाता है और हवन कुंड का शेप क्या होना चाहिए। अगर हवन कुंड में योनि ना हुए तो हवन कुंड नहीं है वो। किस तरह से हवन कुंड के जब निर्माण किया जाता है तो योनि कहां और किस डायरेक्शन में स्थापित की जाती है, इस पे हम आपको आगे चर्चा करेंगे। यहां क्या होता है, विधिवत रूप से बनाया जैसे ऋषि ने कहा था। जब तैयार कर लिए तो अब महाराज दशरथ जी बैठे यज्ञ करने के लिए। देखो, यज्ञ का एक नियम और बता दो। कहते हैं अगर आप शादीशुदा हो तो आपके पत्नी आपके साथ होना अनिवार्य है अगर आप यज्ञ करने बैठे। अगर पत्नी साथ में नहीं है तो आपके द्वारा किया हुआ यज्ञ देवता स्वीकार नहीं करेंगे, अगर आप शादीशुदा हो। तो कई लोग कहते हैं कि पंडित जी इधर तो विच्छेद हो गया तो क्या मुसीबत कर रहा है, हम पूजा बंद कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है। हर तत्व का कोई ना कोई उपाय तो है। जब भगवान राम, सीता मैया उनके साथ में नहीं थी और यज्ञ करने का था, तो कोई दूसरा पत्नी लाकर बगल में थोड़ी बिठाया था है? क्योंकि गुरु ने बताया था कि अपने पत्नी का प्रतिमा साथ में रख लो, वो पत्नी है तुम्हारे साथ में।
मगर हाँ, अकड़ू महाराज बन करके अकेला मत बैठना अगर शादीशुदा हो। या महाराज दशरथ अपने तीनों रानियों के साथ बैठते हैं और बैठ करके जब यज्ञ किया, श्रृंगी ऋषि ने मंत्र का उच्चारण शुरू किया। पहले तो संकल्प लिया कि किस हेतु ये यज्ञ किया जाता है, और फिर यज्ञ में अग्नि देवता, उन मंत्रों से प्रभावित हुए अग्नि देवता। अगर आपने सही रूप से यज्ञ किया है, जब यज्ञ के विषय में मैं कथा पे आऊंगा तब आपको बताऊंगा किस किस दिन यज्ञ नहीं किया जाता। ये सातों रोज यज्ञ नहीं किया जाता मेरे को। जब अग्नि का वास पृथ्वी पे होए ना, तब यज्ञ सफल होता है। अगर अग्नि का वास पाताल में होए तब यज्ञ करने से दुख होता है। अगर अग्नि का वास स्वर्ग में होए तो यज्ञ करने से कोई फल नहीं होता है। इसीलिए सही रूप से ये देखा जाता है कि अग्नि का वास कहाँ है। इस विषय पे चर्चा मैं आगे करूंगा कि आप सही रूप से ये समझ ले। यहां सही मुहूर्त इसीलिए पुरोहित से देखा जाता है आपने पूजा आदि करने के लिए। अब बड़े प्रेम से जब यज्ञ हुआ, सब कुछ सही रूप में हुआ। वैसे हमारे शास्त्रों ने एक बात और बताई है, अगर कभी कोई कार्य करने के लिए आपको सही मुहूर्त ना मिले तो क्या करोगे? कर सकते हो, अभिजित नक्षत्र में करो। अभिजित नक्षत्र में जो कार्य तुम्हारा कहीं नहीं सफल बैठ करना हो ना, और करना ही है, तो वो नक्षत्र देख करके अभिजित नक्षत्र निकाल जाता है। नॉर्मली 12:15 बजे से 1:15 तक अभिजित नक्षत्र होता है। हर कार्य के लिए कोई ना कोई मार्ग है, मगर सही रूप से ज्ञान लेकर करना है। अच्छा, यहां यज्ञ हुआ, अग्नि देवता इतना प्रसन्न हुए श्रृंगी ऋषि के मंत्रों से कि अग्नि देवता खुद अपने आप प्रकट हुए अग्नि में। और अग्नि देवता जब आते हैं तो खाली हाथ, अच्छा देखो, अग्नि के पास दो सर होता है ना। हर देवताओं का तो किसी का 1-2, अग्नि के पास 2 सर होता है। अग्नि देवता तत्काल प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के अपने हाथ में चरु लेकर आए प्रसादी। वो अग्नि देवता दशरथ जी को नहीं देते हैं। कई बार लोग एक कथा आदि में कहते हैं कि अग्नि ने आकर के, कोई कहता है खीर दिया, कोई कहता है क्या दिया, कोई क्या, अपने मन ग्रंथी लोग लगा लेते हैं। अग्नि देवता जो चरु लेकर आया, वो मिष्ठान था, और दिया किसको? श्रृंगी ऋषि को दिया, क्योंकि श्रृंगी ऋषि ही तो मंत्र उच्चारण कर रहा है। तो वो अग्नि का जो जब यज्ञ करते हो ना, कम्युनिकेशन बिटवीन आपके यज्ञ से जो पुरोहित करा रहा है उससे कम्युनिकेशन होता है। आहुति आप देते हो, मंत्र तो ये बोल रहा है ना। यहां बड़े प्रेम से जब ला करके इनको देता है और दे करके कहता है अपने यजमान को दे दो कि बांट ले। अब उस चरु को लेकर के श्रृंगी ऋषि ने महाराज दशरथ को दिया। देकर कहता है कि महाराज, अपने रानियों में आप इसका बंटवारा कर दीजिए, और इसे ग्रहण करने से
आपको पुत्र प्राप्ति होगी। अग्नि देवता प्रसन्न होकर के फिर वापस चले गए। महाराज दशरथ की अब खुशी का ठिकाना नहीं है। माता कौशल्या को, मैया सुमित्रा को और कैकेयी माता को महाराज दशरथ बांटते हैं ये चरु, जिसके फलस्वरूप श्रीमन नारायण जी अपने अंशों सहित 4 पुत्र उत्पन्न हुए। यहां भगवान प्रकट होते हैं। आप सब गाते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट होते हैं, और जब भगवान प्रकट होते हैं तो जाहिर है कि खुशियां मनेगी ना। मैया कौशल्या के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ। माता कैकेयी के माध्यम से भरत जी का, मां सुमित्रा के माध्यम से लखनलाल और शत्रुघ्न जी का। ये 4 रूप में भगवान श्री राम के अवतार में प्रभु प्रकट हुए। अब खुशियों का तो ढेर लगा है महाराज दशरथ के पास। प्रभु कृपा से सभी पराक्रमी हुए अपने पिता जैसा। यहां एक कथा और आती है जो आपको रामचरितमानस में नहीं मिलेगी। कहते हैं श्री रामचंद्र जी बाल अवस्था में ही एक बार अपने साथियों के साथ कहे कि हमें पूरा ब्रह्मांड देखना है, पूरा विश्व को हमें देखना है। तो पूरा विश्व का सफर करने के लिए श्री रामचंद्र जी अपने सेना लेकर के निकल पड़े अयोध्या से, और पूरा विश्व का भ्रमण करके जब वापस लौट के आते गए, अभी ही उनकी आयु शिशु की तरह ही है, बच्चे हैं। आकर के श्री राम जी उदास होकर बैठ गए, और क्योंकि उन्होंने संसार को देखा, ये संसार में कैसे कैसे लोग हैं, इनको देखकर सब तो नकली है, कोई असली है ही नहीं। उदास होकर के श्री राम जी बैठे हैं। इधर ये दरमियान क्या होता है मेरे प्रभु, विश्वामित्र जी, उनका नाम है विश्वामित्र। ये क्षत्रिय वंशी हैं और तपस्या करते हैं, प्रयास करते हैं विश्वामित्र जी कि हम ब्राह्मण हो जाए। कई लोग कहते हैं कि विश्वामित्र ब्राह्मण कैसे हो गया था। विश्वामित्र कभी ब्राह्मण नहीं हुआ था मेरे प्रभु, एक गलत भावना में मत जाइए। वाल्मीकि भी ब्रह्म समाना भया, ब्रह्म आप सब बन सकते हो अगर आप में ये ज्ञान हो जाए, अहम ब्रह्मसि। ये ज्ञान अगर आपके अंदर हो जाए तो आप भी ब्रह्म समान हो गए। विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि बने। अब ये यज्ञ करते हैं अपना, बड़े मगन है ज्ञान, क्योंकि ये क्षत्रिय वर्ग के थे, अस्त्र और शस्त्र। ही वॉज परफेक्ट वॉरियर ना, फाइटर था। अब विश्वामित्र जी क्या करते हैं, जब यज्ञ कर, चूंकि अब इन्होंने दूसरा पेशा ले लिया है, ऐसा पहन लिया है ना कि हम तो पूजन करेंगे, हमको लड़ना नहीं है। इधर मरीचि, सुबाहु, ये राक्षस जो है
इनका यज्ञ में विघ्न डालते हैं। जब कहीं यज्ञ होता है तो उसको दूषित कर देते हैं आकर के। कल मैंने आपको यज्ञ पे छोटा सा संदर्भ बताया था कि आपके अंदर जो अग्नि है वो क्या है, क्या नाम था उसका, इसको याद है? आपके अंदर जो अग्नि देवता है उनका नाम क्या है? अगर इतना जोर आप लोग बोलोगे तो हमको गड़बड़ाने में फिर फायदा क्या है? वैश्वानर। हाँ, आपके अंदर जो अग्नि देवता बैठे हैं उसका नाम है वैश्वानर। आपकी जठर अग्नि में है, आपके हृदय में है, पूरा शरीर में उनका वास है। और निवास आपको दो जगह बताया था मैंने, एक आपके जठर में, दूसरा आपके हृदय में। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। वो प्राण वायु के समान है। अब यहां क्या होता है, बड़े प्रेम से विश्वामित्र जी जब यज्ञ करते तो इनके यज्ञ में ये राक्षस आकर के अभक्षित तत्व छोड़ देते हैं। मैंने आपको बताया था आपके अंदर जो जठर अग्नि है ना, जो एक एक नवाला आप ले रहे हो, प्रत्येक नवाला आहुति है मेरे प्रभु। भीतर सब देवता का परिचय कर दिया आपको, कहां कहां कौन देवता बैठा है ना। अब मर्जी आपकी, देवता को क्या खिलाओगे आप? हाँ? जो आहुति अंदर डालते हो ना वो यज्ञ ही तो है। जब हवन कुंड में आप यज्ञ करते हो तो चमड़े के पेटी भी उतार के आते हो, हाथ धो करके आते हो कि साफ सुथरा हो करके हमको स्वाहा करना है। और इधर जब स्वाहा करते हो तो क्या करते हो? अब अभक्ष्य तत्व हवन कुंड में छोड़ देते हैं तो विश्वामित्र जी परेशान होते हैं। ये आए श्री राम जी के दरबार में, यानी आए महाराज दशरथ के पास, आकर के कहते हैं, महाराज दशरथ जी कहे, दशरथ जी बड़े खुशी हुए। अब द्वार पे अगर कोई ऋषि आ जाए तो उससे बढ़ के और क्या चाहिए? कोई संत महात्मा आ जाए तो भाई अतिथि देवा भवा, ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है। हाँ, आजकल कलयुग में तो थोड़ा उल्टा चल रहा है ना, कहां से मुसीबत आ गया। मगर वास्तव में अगर अपनी परंपरा लेकर चलो प्रभु तो अतिथि देवा भया। महाराज दशरथ बड़े प्रेम से इनका आवाहन करके, पूजन करके, पाद अर्ध से पूजा करके बिठाया। बिठाकर बोलता, प्रभु क्या सेवा करूं? वशिष्ठ जी कहते हैं, यहां विश्वामित्र जी निवेदन करते, वशिष्ठ जी बैठे, कहते हैं, प्रभु देखो ना, हमारा यज्ञ में विध्वंस होता है और यज्ञ की रक्षा के लिए हम चाहते हैं आप हमें राम और लक्ष्मण को दे दो। दशरथ बोलता है, हमारे प्राणों से प्यारे इतना मुश्किल से मिला हमें और तू मांग रहा? कहते महाराज आप और कुछ मांग लो, चाहो तो तुम्हें 10 अछौनी सेना भेजा। आई सेंट 10,000 मिलिट्री तुम्हारा रक्षा करने के लिए। अरे हमारे बच्चों को क्यों ले जाना चाहते हैं? विश्वामित्र कहता है, तो फिर हम आपके द्वार पे आकर मांगे और आप ना तो सीधे बोलो नहीं देंगे, और क्या बड़ी बात है? यही तो कहना चाहता है दशरथ कि हम नहीं देंगे। अब मार्ग ढूंढता है कैसे इस संकट से निकलूं। तो वशिष्ठ जी धीरे से महाराज दशरथ को किनारे करके बताते हैं, अब भाई गुरु बैठा है ना, तो आपने गुरु से विनती कर दी, गुरु जी अब कैसे निकले ये चक्कर से? तो वशिष्ठ जी धीरे से कहता है, दशरथ इतना मुश्किल बात तेरे को 4 मिले हैं ना? बोले हाँ। बोले तू घाटा में कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं घाटा में जाऊंगा?
बड़े ये 2 को भेजो ना, उधर से ये व्यवस्था कर देगा 4 और आ जाएंगे, तेरे पास 8 हो जाएंगे। वशिष्ठ जी को पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो जब देखो, जब किसी को थोड़ा पाने की इच्छा होए ना, आजकल लोग क्या मांगते हैं, हमें बेटा होए, बेटी नहीं चाहिए। क्यों? बेटी होगी तो कन्यादान करना पड़ेगा, तो इतना देना पड़ेगा, ये सब देना ही पड़ेगा ना। और बेटा होगा तो हम थोड़ा लड़का वाले हैं भाई, एक तो मिलेगा, दान दहेज में मिलेगा, माल मिलेगा ना, और बहू भी मिलेगी। ये संग्रह करता है, ये दाता नहीं है, ये भिखारी है, इनको लेना है। जो दान करता है वो दाता है, जो लेता है वो भिखारी है। यह दशरथ जी की आकांक्षा, अच्छा था 4 से 8 हो जाएंगे, हाँ ठीक है। अब गुरुजी आप बोलो है तो ठीक है, जाने दो। इधर श्री राम जी तो उदास बैठे थे, उनको अब अच्छा नहीं लगता माल। जैसे खबर आया, राम जी तो पहले से तैयार थे, और तैयार होकर के श्री राम जी और लखनलाल विश्वामित्र के साथ में चले गए। यज्ञ की रक्षा करने हेतु जाते मेरे प्रभु। अब ये मार्ग में जब जा रहे हैं तो पहले तो जाकर के विश्वामित्र से, श्री राम जी विश्वामित्र से अस्त्र और शस्त्र की विद्या लेते हैं। अरे विश्वामित्र ट्रेन्ड हिम द नॉलेज ऑफ फाइटिंग। ये विद्या लेकर के अब ये रक्षा हेतु चल पड़े। और पहले ताड़का नाम की, जो सबको ताड़ना देती है, वन हु गिव्स प्रॉब्लम टू एवरीबॉडी, उसको ताड़का कहते हैं। ताड़का का वध किया। फिर आगे चल के सुबाहु का वध किया, वो जो राक्षस परेशान कर रहा था आकर के। अच्छा, मारीची भी आया, तो राम ने सोचा ये इसको कहां मारे बेचारे को, बोले क्यों, बड़े बाद में काम देगा अभी हमें। राम को पता था ये मारीची आगे थोड़ा इसके एक आध पार्ट और है अभी। तो बाण उठाया और उसका आगे का नोक तोड़ दिया ना, कि एक चोट ना लगे, और बगैर फर के बाण से मारा, ये जाकर के दूर गिरा, दूर जाकर फेंका इसको। मारीची को याद था कि एक बाण में इतना दूर आकर गिरा था, बहुत चोट लगा था। ये मारीची को याद करा दिया। इस तरह से कार्य करते हुए श्री राम जी आगे बढ़ते हैं। और अब इससे पहले वो अहिल्या जी का उद्धार करें। आप सब काफी देर से हमारा मुंहता करे हो ना, थोड़ा तालियां भी बजाओ तो मजा आएगा। एक छोटा सा कीर्तन सुन लें, फिर आगे आपको लेकर चले। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
मदनी पार्वती पिता महादेवा बोले वृंदावन बिहारी लाल की प्यारे बंधु। इसी तरह अब श्री राम जी विश्वामित्र जी के साथ में आगे चलते हैं तो देखते हैं एक पत्थर की शिला है और जब पूछा तो सही रूप से विश्वामित्र बताते हैं कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। हे राम, इसके ऊपर श्राप है, इसके पति ने श्राप दिया है इसे। इसके पति को मन में ये था कि ये व्यभिचारिणी हो गई थी, इसीलिए इसको श्राप दिया है। मगर श्राप का अगर कोई ऋषि श्राप दे तो उसका अंतर्गोतवा फल अच्छा ही होता है। तो ऋषि ने श्राप दिया है राम, और इसका श्राप का फल ये होगा कि आपके चरण रज से ये उद्धार होगी। कई लोगों ने इसका परिभाषा जब निकाला ना तो कहते जैसे भगवान के पांव लगा तज गई अहिल्या नार। भगवान श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़ करके माता को नमस्कार करते हैं। किसी स्त्री को पांव नहीं लगाएंगे भगवान। ये गलत भावना है जो लोग इसका ऐसा परिभाषा लगाते हैं। राम जी ने पहले नमस्कार किया हाथ जोड़ करके उस शिला को, और ज्यों ही अपना पांव रखा जमीन पे, ज्यों ही अपना पांव रखा जमीन पे तो जो धूल उड़ा था रज, द डस्ट, जैसे उनके चरण से उड़ा धूल उस पत्थर पे लगा, तत्काल वो एक स्त्री के रूप में हो गई। माता अहिल्या हाथ जोड़ के प्रभु को नमस्कार करती, प्रभु उनसे उनको आशीर्वाद देते और मैया बोलती है कि अब मैं पुनः अपने पति के पास जाना चाहती हूं। अच्छा, अहिल्या तो तर गई। अब श्री राम जी, लखनलाल और विश्वामित्र जी मिथिला में प्रवेश करते हैं। जब मिथिला में प्रवेश करे, नगर के नजदीक पहुंचे तो वहां एक आश्रम में इन्होंने डेरा डाला। इधर महाराज जनक के पुरोहित शतानंद जी, शतानंद जी गौतम ऋषि के बेटे हैं, अहिल्या के बेटे हैं। जो जनक के पुरोहित है, कुल पुरोहित हैं, वो अहिल्या के बेटे हैं।
अब जैसे उनको पता लगा कि हमारे माता श्री का उद्धार हो गया है और प्रभु राम ने ये चमत्कार दिखा दिए, कौन सा बेटा होगा जो खुशी से नाचना शुरू कर देगा। जाकर के महाराज जनक को पूरा वृतांत बताते हैं शतानंद जी कि राम जी आए हुए हैं विश्वामित्र जी के साथ में। तत्काल जनक ने इनको बुलाया, निमंत्रण देकर के विधिवत इनका आवाहन किया और प्रभु राम का, लक्ष्मण जी का और विश्वामित्र जी का विधिवत पूजन करके और बैठा करके उनका स्वागत किया। इधर उनका स्वागत होता है, प्रभु तो अंतर्यामी, उनको पता है क्या हो रहा है। और बात बात में महाराज जनक कहते हैं विश्वामित्र से कि गुरुजी, मैंने एक स्वयंवर की व्यवस्था की है, हमारी बेटी जो है वो विवाह लायक हो गई है और बात यह है ना, वो धनुष है शिव जी का। धनुष जो है वो दधीची की हड्डियों से बना हुआ है। शिव जी ने जनक को दिया था क्योंकि जनक जो है वो विदेह है। विदेह आप भी हो सकते हो, जिसको ये शरीर से कोई नाता नहीं रह जाए, जो अपने आप पे अहंकार बिल्कुल हट जाए। विदेहराज जनक को अपने शरीर से कोई नाता नहीं था, तो इनके अंदर अहंकार हो ही नहीं सकती है। और धनुष तो है वो वेपन है लड़ने का, वो अस्त्र है ना। तो कहते इसको अगर किसको दे रखने के लिए शिव जी ने सोचा, बोले एक ही अच्छा आदमी है जिसको तो कभी घमंड होता नहीं, घमंड प्रूव है, तो उसको दिया था कि तू रख। मगर अस्त्र जो है उसमें तो अहंकार भरा है। इट्स अ वेपन टू फाइट ना, लड़ने का तत्व है वो। किसी को पराजित करने के लिए उसे प्रयोग किया जाता है। तो तत्काल अब जानते हैं जनक कहां कोई से लड़ेगा, इनको कहा तू रख। और महाराज जनक जी देखते हैं कोई छोटा थोड़े खिलौना थोड़ी था, वो विशाल धनुष था। इधर उनकी अयोनिज बेटी, अयोनिज का मतलब है जिन्होंने जन्म ना लिया हो। मैया सीता ने जन्म थोड़ी लिया था। अब सीता मैया जाती है सफाई पुताई करने के लिए और धनुष को उठा करके सब साफ कर देती है। महाराज दशरथ ताकते अवे ये पूरा धनुष उठा लेती, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए ऐसा योग वर चाहिए जो ये धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा सके, वन हु कैन लोड दिस वेपन। वो धनुष पे वो डोरा चढ़ा करके तब तो प्रयोग किया जाता ना, फिर खोल के रख दे, जैसे आप ढोलक के चढ़ा देते हो ना बजाने के लिए, तो उसका डोरा तो खुला रहता है। अब उन्होंने कहा जो इस पे वो प्रत्यंचा चढ़ा दे उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। अब यही शर्त रखा, स्वयंवर हुआ, अनेक
राजकुमार आए, सबने अपना प्रयास किया, मगर वो हिलता नहीं, किसी को उठाने की क्षमता नहीं है। कई राजा ऐसे थे, जब हालात देखा तो बोले अब पटिया हम ट्राई करने नहीं जाएंगे, क्यों अपना बेइज्जती कराएं, तो जब वो नहीं उठा पाए तो हमको जीत के मूल्य। और वहां कुछ ऐसे भी लोग थे, वन हु इज नेवर सेटिस्फाइड, एक नहीं 10 नहीं 1000 एक साथ मिलके बोले मिलके उठा लो, तो क्या अब सीता का बंटवारा करते अपने में सब, एक साथ में प्रयास भी किया लेकिन हिला नहीं पाए। और चूंकि सही मुहूर्त भी नहीं था हिलाने का, आराम से गुरुजी बैठे हैं, विश्वामित्र जी राम लखन बैठे हैं, और यहां क्या होता है मेरे प्रभु, जनक जी तो परेशान हो गया, अब इतना बड़े बड़े योद्धा नहीं हिला पाए, अब क्या होगा, हमारा तो जवान है ना, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब क्या बिटिया हमारी सदा कुंवारी ही रहेगी। ये धरती योद्धाओं से विहीन हो गया है, हा? अब कोई योद्धा बचा नहीं धरती पे जो आकर के यहाँ भाग नहीं सकता। जब ऐसा बोला तो लखनलाल को तो पसंद नहीं आया, लखनलाल थोड़ा नाराज हो गए, तेरे को क्या पता कैसे बोल दिया, जहां रघुकुल के शिरोमणि बैठा हो उनके सामने ऐसा शब्द उच्चारण करना, एक जनक तू पागल तो नहीं है, अगर मैं चाहूं तो पूरा ब्रह्मांड पलट दूं, क्योंकि मैं शेषनाग का होता है, तू क्या बक रहा है। मगर उसको जैसे आंखों से ताका श्री राम जी ने, आंखों में इशारा हो गया कि बैठ जा हमें कुछ मत बोल। और जब सही मुहूर्त आया तो गुरुजी ने आदेश दिया, हे राम चलो अपना काम कर दो। राम जी गए और देखते ही देखते उसने पतंजा क्या चाहा कि अब जैसे हाथ में लिया तो धनुष क्या बोलता है कि प्रभु मैं अहंकार हूं, और अगर मैं आपके पांव में चला जाऊं तो हमारा अहंकार टूट जाएगा और हमें मुक्ति मिल जाएगी। अभी तो मैं वेपन हूं, अहंकार हूं, मगर ये हमारा अहंकार से मुक्ति कब मिलेगी, जब मैं आपके पांव में जाऊंगा तब। तो जीव राम ने उठाया और टूट के उनके पांव में गिर गया, राम जी के पांव में गिरा। प्यारे बंधुओं, इसी तरह मुक्ति हुई। कल हम देखेंगे हमारे राम प्रभु किस तरह से उनके विवाह होती है, और बहुत सुंदर ज्ञान कल आपको मिलेगा कि पुत्र क्या होता है, पुत्र का सही मायने आपको बताएंगे और विवाह की सही मायने बताएंगे। प्यारे बंधुओं, आपको एक बात बता दूं, कई लोग हैं जिनको अनेक अटकलें लगती है, याद रखना जीवन में कुछ कार्य ऐसी है जो आपको पहले की पुण्य से प्राप्त होती है। जो पूर्व जन्म में आपने पुण्य किया है ना, उसके फल से होता है। एक तो आपका विवाह आपके पूर्व जन्म के पुण्य से होता है, दूसरा पुत्र का जन्म आपके घर में आपके पुण्य के माध्यम से होता है, और तीसरा पुत्र बहू का आगमन। ये 3 आपको पहले जन्म के पुण्य से प्राप्त होता है। मगर हाँ, अगर कोई अड़चने हैं तो उसका निवारण करने का भी तरीका इस अगिन पुराण में आपको मिलेगा। बोलिए अगिन महाराज की जय। प्यारे बंधु, आज की कथा को घड़ी कहती, पंडित जी अपना बोलती बंद करो।
हम विराम देंगे। अब आरती वगैरह होगी और आप सब प्रेम से इसमें भाग लिए। कल समय पे आइएगा। जय श्री राम।